मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर और पुनः आप सबों का मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एवरेज के आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं एवरेज को। तो ये है आज का पहला सवाल। सवाल है कि सोमवार, मंगल, बुध और गुरु का औसत तापमान 31 डिग्री सी है और मंगल, बुध, गुरु और शुक्र का औसत तापमान 29.5 डिग्री सी है। यदि शुक्रवार का तापमान 20 डिग्री सी है तो सोमवार का तापमान क्या होगा। ठीक है, सवाल डिफिकल्ट नहीं है। आइए इसको देखते हैं। अगर इसको हम लोग जनरल वे में देखेंगे तो क्या देखना है कि मेरे पास 4 दिन का जो औसत तापमान है वो 31 डिग्री सी है। ठीक है, वो कौन सा 4 दिन है? ये मेरा सोम, मंगल, बुध और गुरु। ओके, इसका औसत तापमान है मेरे पास 31 डिग्री। तो योगफल निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 31 गुना 4 कर सकते हैं, जो कि मेरा आ जाएगा 124। दूसरे कंडीशन में क्या है कि मेरे पास मंगल, बुध, गुरु और शुक्रवार का ये तापमान, इसका भी औसत तापमान दिया हुआ है 29.5 डिग्री सी। इसका भी हम लोग योगफल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 118। क्लियर? अब मुझे अगर मैं इसको गौर से देखूं ठीक है, तो ये मंगल, इसमें भी ये सारा चीज़ कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग घटा देते हैं, इसका कहानी ख़त्म। तो मेरे पास आया सोमवार माइनस शुक्रवार का, इसमें अगर इसको आप घटा देते हैं तो आपका आ जाता है 6 डिग्री से। ओके, मेरे पास ये शुक्रवार का दिया हुआ है कितना, 20 डिग्री, और सोमवार का पूछा जा रहा है। ओके, इसका मतलब है सोमवार का जो है वो 26 डिग्री सी हो जाएगा। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको कहीं कोई समस्या नहीं आ रही होगी। लेकिन अगर इसको हम लोग एक ऐसे तरीके से सोचें, बिल्कुल नॉर्मल वे में सोच सकते हैं। से मान के चलिए, यहाँ दिख रहा है ना आपको, मेरे पास है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे भी है। ओके, अगर मैं बात करूं तो पहला 4 दिन का जो औसत तापमान था, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये था 31 डिग्री से। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट ये जो 4 दिन था, ये था 29.5 डिग्री। क्लियर? अच्छा देखिए, तो इन दोनों में क्या हम लोग कॉमन देख रहे हैं कि ये और ये तीनों तो कॉमन ही आ रहा है। क्लियर? इसका मतलब है कि ये जो, क्योंकि ये तीनों इसमें भी और ये तीनों इसमें भी है, इसका मतलब है कि अगर ये 31 डिग्री सी है तो वो इसके कारण है, और अगर ये 29.5 डिग्री सी है तो ये इसके कारण है। क्लियर? अगर मैं गौर से देखूं तो ये 4 अंक है, या फिर 4 संख्या है। ये जो मेरा 4 प्रेक्षण है, इसमें हम लोग अंतर देख लेते हैं, कितना का अंतर आ रहा है। पहले 29.5 था अंतिम 4 का, अब ये 31 है। इसका मतलब अगर देखें नॉर्मली तो 1.5 का अंतर आ रहा है। और कितने संख्याओं पे? 4 ले रहे हैं ना, तो 4 संख्याओं पे 1.5। इसका मतलब टोटल अंतर कितना आ रहा है? 6 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब है कि कह सकते हैं कि चूंकि इसका औसत ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो भी होगा m वो 6 ज़्यादा होगा f के बनिस्पत, यानी फ्राइडे के बनिस्पत ये जब भी होगा तो 6 ज़्यादा होगा। अब मान के अगर फ्राइडे का भी दे दिया है 20, तो मंडे का कितना, 26 हो जाएगा। याद बाय द वे, अगर मंडे का दे दिया रहता, फ्राइडे का पूछता, तो उसमें से 6 घटा देते। अगर आप इस गुना भाग से
बनाना तो ऐसे, ये तो मतलब मूल विधि है, लेकिन अगर आप चाहें तो बिल्कुल शॉर्ट वे में जा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। अब देखिए सवाल तो वही है, बस इसमें से थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि यदि सोमवार का तापमान शुक्रवार के तापमान से 37.5% ज़्यादा हो तो सोम का तापमान बताएं। तो देखिए वो तो आप वहाँ तक तो आ ही जाइएगा। जैसे कि मैं एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का था 31 और यहाँ से लेके यहाँ तक का था 29.5। यानी कि मैं एक बात तो बात कर चुका था कि ये जो मंडे होगा ये 6 ज़्यादा होगा फ्राइडे के बनिस्बत। लेकिन यहाँ कह रहा है कि सोमवार का जो तापमान है वह शुक्रवार के तापमान से 37.5% ज़्यादा है। अब 37.5% इसका मतलब कितना? ठीक है, मैं डायरेक्ट प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए पिछले वीडियो में अर्थात जब लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे तो वहाँ सीख चुके थे। इसका मतलब ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो होता है ना, तो इसके बारे में हम लोग सीखे थे, अगर इसको दोगुना कर देंगे तो ये 75% देगा। और 75% मतलब कितना? 3/4। ये 75 का आधा है, इसका मतलब ये हो गया 3/8। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ मंडे और ये फ्राइडे, यानी अगर फ्राइडे 8 है तो मंडे उससे 3 ज़्यादा है। इसका मतलब कितना है? 11 है। इसका मतलब अंतर कितने का? कितना का अंतर है भाई? ये अंतर 3 का है। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू मी, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है अंतर का? अंतर कितने का है? 6 का। ये अंतर 6 है। अगर आप मुझे पूछ दे, देखिए ये दोगुना है, अगर पूछ दे मंडे का तो ये भी दोगुना अर्थात ये 22, पूछ दे फ्राइडे का तो ये भी दोगुना अर्थात 16। मतलब मेरा मोटो बस इतना सा है कि आप एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स को सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका इम्प्लीमेंट देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सवाल है कि ABC का औसत वजन 84 kg है। अगर D का भी वजन मिला लिया जाए तो औसत वजन 80 kg हो जाता है। यदि एक अन्य व्यक्ति E जिसका वजन D से 3 kg अधिक है A की जगह आ जाए तो B, C, D तथा E का औसत वजन 79 kg हो जाता है, तो A का वजन बताएं। तो आइए इसको पहले हम लोग नॉर्मल जैसे करते हैं। तो क्या है कि पहले दिया गया है कि ABC का औसत वजन है 84 kg। इसका मतलब इसका योगफल तो हम लोग निकाल सकते हैं ना जी। इसका अगर आप योगफल निकाल लीजिएगा तो ये हो जाएगा 252। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि अगर D को भी शामिल कर लिया जाए, ABCD, तो अब रहता है औसत वजन 80। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर यहाँ से हम लोग D का वजन निकाल दें, अगर इसको इसमें से इसको घटा दें तो मेरा D का वजन आ जाएगा 68 kg। ठीक है, ओके, धन्यवाद। दूसरे कंडीशन कर रहा है कि A को निकाल दिया जाता है, जिसकी जगह पे एक E व्यक्ति को शामिल किया जाता है और जिसका वजन D से 3 kg अधिक है। इसका मतलब है आप बात आ जाता है ABCD और E का। तो ये तो खैर कहा नहीं जा रहा है, औसत सिर्फ इसका दिया हुआ है। इसका दिया है कितना? 79 × 4 कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 316। अब इसमें से कहानी ये है कि ये तो मुझे पता है, ये है 68 और ये है 71। तो यहाँ से हम लोग BC निकाल सकते हैं, B + C। तो इसको इसमें से इसको घटा दीजिए भाई, 316 में आप इसको घटा देंगे, ये गया 9 13, तो ये घट के बच जाएगा 16 में 9 7
177, अर्थात b प्लस सी का 177 है, इसलिए a निकाल सकते हैं। इसलिए a बराबर 252 में से आपको 177 घटाना पड़ेगा, अर्थात ये हो जाएगा मेरा 75 kg। ये नॉर्मल वे था, यहाँ से कि आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम लोग स्पेशल वे से अगर सोच के देखें तो देखिए क्या होता है कि मेरे पास 5 डाटा है। पहले ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये 5 डाटा है। कह रहा है कि इन तीनों का जो औसत है वो है 84। ठीक है। अगर डी को शामिल कर लिया जाए तो ये जाता है 80। इसका मतलब ये क्या है भाई? आइए सोचते हैं इसको। इसका मतलब साफ साफ है, ये जो डी आया ना वह इसमें से सबके अपेक्षा कम होगा, है कि नहीं? कम आया इसलिए ना ये सबको कम कर दिया। अब ये जानना, अगर मैं बात करूँ अगर ये 80 kg का है, मान लीजिए 80 kg का है, लेकिन ये 80 kg का रहता तब तो खैर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कह रहा है कि ये 80 से भी कम लाया है। कितना कम लाया है? इसका विचार कम लाया, इसका विचार कम लाया, इसका विचार कम लाया। इसका मतलब कितना ये कम कर दिया? 12। इसका मतलब है कि ये जो है मेरा, ये 80 में से 12 कम है, अर्थात ये 68 है। ठीक है। अगर ये 68 है तो ये कितना हो जाएगा भाई? 3 अधिक, इसका मतलब ये 71 हो जाएगा। अब सवाल यही ख़त्म नहीं होता है। सवाल अब यहाँ से ट्विस्ट लेता है कि अगर मैं बी, सी, डी और ई का मैं बात करूँ तो इसका औसत हो जाता है 79। अगर देखिए, और ये जो ई है वो ए के जगह पे आया है। अब जरा सोचिए भाई कि ए, बी, सी, डी का औसत था 80, बी, सी, डी, ई का औसत हो गया है 79। कहने का मतलब कि कितना कम कितना कर दिया भाई? देखिए तो एक एलिमेंट पे एक कम किया है, इसका मतलब टोटल 4 कम किया है। ठीक है। तो एक बात साफ है, ये 71 आया फिर भी ये 4 कम हो गया है। इसका मतलब ये जो ए है मेरा वो 4 प्लस है कि नहीं? और ई मेरा है कितना? 71। तो ए कितना हो जाएगा भाई? 4 प्लस, अर्थात ये हो जाएगा मेरा 75। समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया। ये मतलब मेरा कहने का मतलब बस सिर्फ इतना सा है कि अगर आप सोचते हैं तो आपका ये गुना भाग के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। हो सकता है शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको ये बिल्कुल मतलब इजी वे में आने लगेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए ये सिंपल सा सवाल है। सवाल है कि किसी परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। बाद में यह पाया गया कि किसी छात्र का अंक गलती से 64 की जगह 46 लिख दिया गया था। तो बताइए कि वास्तविक औसत क्या होगा? देखिए सवाल ये है, तो इसको सिंपल से समझते हैं कि 40 छात्र है जिसका औसत अंक 72 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंकों का योग निकाल सकते हैं। 40 छात्रों के अंकों का योग। ठीक है। अब अगर मैं योग निकालूं तो 72 इंटू 40, इसको गुना कर दीजिए, जो भी हो जाए। कितना हो गया भाई? 8, 28, कितना हो गया? अब कह रहा है कि गलती से 64 की जगह 46 लिख दिया गया था। तो जो गलती से लिख दिया गया हो, जो गलती हो उसको घटा देना है और जो सही होगा उसको जोड़ देना है। इसका मतलब है कि वास्तविक योग जो होना है, ये 2880 है। तो गलती से क्या लिखे थे? 46, इसको आप 46 को घटा दीजिए और वास्तविक था कितना? 64, इसको जोड़ दीजिए। जो भी योगफल आएगा, ये योगफल आ जाएगा
कितना हो गया भाई? 46 4 50 18 18 इसमें जोड़ दीजिए, ये हो गया इतना। और औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए हम लोग इसको 40 से डिवाइड कर देंगे, जो औसत आ जाएगा। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं। तो अगर मैं सोचने का बात करूं तो पहले गौर से सोचिए कि गलती से 64 लिख दिया, 64 की जगह 46 लिख दिया गया था। इसका है कि मेरा जो वास्तविक एक्चुअल में जो भी औसत आएगा वह पहले का जो भी औसत रहे उससे ज़्यादा आएगा, है कि नहीं? मेरे कहने का है कि लिखना था उसको 64 और लिख दिया है 46। इसका कम लिख दिया गया है। मेरा जो एक्चुअल एवरेज होने वाला है वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा होने वाला है। तो ये सब लोग देख लेते हैं कितना ज़्यादा होने वाला है। ऐसे एवरेज था 72, ठीक है, ज़्यादा होने वाला है इसलिए इसमें प्लस दिए। अब कितना ज़्यादा तो देख लेते हैं। अंतर कितने का है भाई? 18 का अंतर है, तो 18। और ये कितना छात्रों में पढ़ने वाला है? 40 छात्रों पे। यहीं से इसको डिवाइड कर देते हैं तो मेरा जो भी आएगा वो मेरा डायरेक्ट औसत आ जाएगा। बाय द वे रहता कि 46 के जगह 64 लिख दिया गया है। इन्हें लिखना था उसको 46 बट लिख दिया है 64। तो इसका है कि ज़्यादा लिख दिया गया है। मेरा जो एक्चुअल एवरेज जो होने वाला है वह इससे कम आने वाला है। तो सिर्फ वही करते, इसमें सिर्फ 18/40 घटा देते, जो भी आता तो मेरा एक्चुअल एवरेज था। मेरे कहने का है सिर्फ आप अगर मूल चीज़ को समझते हैं तो नॉर्मली विदाउट ज़्यादा पछड़े में पड़े हुए आप आसानी से आ सकते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ एक छात्र का गलती से अगर 2 3 4 गलतियाँ भी होती तो डायरेक्ट हम लोग वहीं से अंतर निकाल के डिवाइड करके, चाहे अगर ऐड करना रहता तो ऐड कर देते या अगर घटाना रहता तो घटा सकते थे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एवरेज से रिलेटेड होगा और एक विशेष टॉपिक होगा यानी बॉलिंग एवरेज के लिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप उस वीडियो को भी अटेंड करें या फिर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो या मैं जो भी आज हम लोग जो भी नया सीखे हैं अगर ये आपको समझ में आ रहा हो तो आप अगले वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी बेल आइकन है उसको आप दबा सकते हैं। ओके, धन्यवाद। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।